बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर पैफ के अंदर आई हुई मल्टीपल जॉब्स के हवाले से, जिसके अंदर ऑलरेडी सर्वेंट, रिटायर्ड सर्वेंट या फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीकेकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आने वाले न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, सबमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप है, किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, डिटेल्स, प्री डेटा सेट जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। यहाँ पे मेरे सामने जो एज लिमिट जो ऑलरेडी सर्वेंट हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, उनके लिए एज लिमिट जो है 30 से 55 ईयर के लिए है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी 25 से लेकर 40 ईयर के लिए है। जो आर्मी के अंदर सर्वेंट हैं उनकी 14 ईयर क्वालिफिकेशन चाहिए। जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके लिए 16 ईयर क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। कम से कम जो सैलरी पैकेज है वो 60,000 दिया जाएगा, प्लस उसके अंदर अलाउंसेस भी होंगे। यहाँ पे 37 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर हर तहसील का जो है, यहाँ पे सिविलियन का भी और फ्रेश का जो कैंडिडेट का दिया गया है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का भी दिया गया है कि कितनी सीट्स कोटे की बेस पे हैं और कितनी क्या है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से अगर बहावल नगर से हूँ तो यहाँ पे बहावल की एक सीट है, फटाबाद की एक सीट है, मिचराबाद की भी 2 सीट्स हैं। इस तरह यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया गया है। यहाँ पे जो मेन पोस्ट का नाम है वो है मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ऑफिसर, MEOS पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारा कुछ देखना, आपके एरिया के अंदर होगी जो भी है वो सारा कुछ आपने देख लिया। अब मेन बात आती है टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, द अबव रिक्रूटमेंट विल बी टेम्परेरी एंड नॉन परमानेंट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 1 ईयर। मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है और 1 ईयर का है, और मे बी ये एक्सटेंशन भी हो सकती है इसकी। द कैंडिडेट शुड बी विलिंग एंड एबल टू डू work in designated district. Candidate must have domicile of Punjab. Candidate of respective district will be eligible to apply for respective district only. Example to say that मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर डोमिसाइल है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में ही अप्लाई कर सकता हूँ। अब बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसी होती हैं जो मैरिड होती हैं और उनका डोमिसाइल किसी और डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो आपने जब अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज आउट करना है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव मोटरसाइकिल लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपका मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 6 point, in case of not having a personal motorcycle, the selected candidate will be required to submit permission from the owner on stamp paper to use motorcycle. अगर आपके पास मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं है या अपनी बाइक नहीं है तो आप ऑनर के से जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो मोटरसाइकिल यूज करने की परमिशन लेंगे। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन IT विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, अब यहाँ पे आपने पैफ की वेबसाइट पे जाना है, सिंपली गूगल पे सर्च आउट करें pef.edu.pk जॉब्स के ऊपर। अब इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैं बता दूं तो 28 मार्च 2024 है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट साथ में आपने टीसीएस करने हैं, लेटेस्ट CV, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, NOC अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और एंड मस्ट अटैच अ हार्ड कॉपी एट लिस्ट एड्रेस गिवन बिलो। आपने क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर आपने टीसीएस कर देना है। ये टेस्ट बेस है, आपने सिंपली यहाँ पे जॉब्स के ऊपर आ जाना, pef.edu.pk। जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी मॉनिटरिंग की जो है ऑफिसर की एवेल्युएशन, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, इसको डाउनलोड करते हैं तो आपका जो है वो काम क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होंगी, आपने क्या सेकंड बैलेंस करना है। वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PEF प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू फील्ड, मॉनिटर PEF पार्टनर स्कूल्स प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट इंक्वायरीज of complaints as directed, sites verification and physical verification for programs, voucher distribution for EVS program, books offloading and distribution, QATS conduction and monitoring of QAICDP trainings, any other assignments assigned by the supervisor, right? इनको आपने मॉनिटर करना होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना तो आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूँ कि मैंने अपना ऑनलाइन अप्लाई किया, आप लोगों मैं भी ये फॉर्म को जो है और प्रॉपर तरीके से फिल करके सारा कुछ प्रिंट कर लिया। यहाँ पे आपने मेरा साइन आउट में करने लगा हूँ। आप सबसे पहले न्यू यूजर है तो आप रजिस्टर्ड एज ए न्यू कैंडिडेट पे क्लिक आउट करेंगे। आपने यहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, CNSC सारा कुछ करने के बाद देन आके आपने लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे आके ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन सारा कुछ, सबसे पहले मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी, सारा एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करने के बाद फिर नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन करनी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद अपने मैंने डिप्लोमास, जितने भी मुझे डिप्लोमास मैंने
किए हुए हैं, मतलब ई रोजगार मैंने किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, फ्रीलांसिंग किया, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ये मैंने ऐड की है। फिर ट्रेनिंग मैंने कोई अटेंड नहीं की। फिर अचीवमेंट की बात की जाती है, फिर एक्सपीरियंस की बात की जाती है, वो बात ऐड की जाती है, स्किल्स की बात की जाती है। फिर रेफरेंस, आप दो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो दो रेफरेंसेस ऐड करेंगे जो प्रोफेशनल रेफरेंसेस हैं और फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है उनका प्रोफेशनल रेफरेंसेस होंगे। यहाँ पे मैं ऐड करने के बाद देन सबमिट करूंगा। फिर मेरे पास 7 पेजेस की एक पूरी ही पीडीएफ फाइल आ जाएगी, उसको मैंने प्रिंट करना है। प्रिंट लेने के बाद मैंने हर पेज को सिंपल ऊपर साइन करने हैं। हर साइन पे करने के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके चलान पे करके डॉक्यूमेंट रीसेस कर देने हैं। अपनी सीवीपी साथ लेटेस्ट अटैच करनी है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे थे कि अप्लाई कैसे करना है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये कंट्रेक्चुअल बेस पे है और 16 किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 16 क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।